हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रत्याहार पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 23 जून को हमारा एमपीपीएससी का प्री होने वाला है, जिसमें नए सिलेबस में भारतवर्ष, ऋग्वेद, शब्द दर्शन ये सारी चीज़ों को जोड़ा गया है। तो आज जो है हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। भारतवर्ष को इसमें मैंने जोड़ा हुआ है। ठीक है, वैसे तो भारतवर्ष के बारे में काफ़ी कुछ है। इसमें मैं एक अलग से आपको लेक्चर देखने के लिए कराऊंगा, मगर हाल फिलहाल के लिए ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन टाइप का है, इसको आप देख सकते हैं। तो पौराणिक स्तर पर 3 जगह इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। किसका? भारतवर्ष का। एक तो स्वयंभू मनु से भारत आते हैं, एक दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पर भारत पड़ा था। महाभारत का आदि पर्व बताता है कि महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री शकुंतला थी। शकुंतला का गंधर्व विवाह हुआ था दुष्यंत से, और इन्हीं दोनों से पुत्र उत्पन्न हुआ था भरत, जिसके नाम पे भारत पड़ा। और ये जो गंधर्व विवाह है ना, इसको मतलब आज की आधुनिक भाषा में लव मैरिज बोलते हैं। फिर ऐत्रेय ब्राह्मण में दुष्यंत पुत्र भरत ही भारत नामकरण का आधार है। ठीक है, किसमें? ऐत्रेय ब्राह्मण में। ये वाला जो ऐत्रेय ब्राह्मण है ना, इसको जरूर याद रखिएगा भारतवर्ष के बारे में, क्योंकि इसमें उल्लेख किया गया है। इसी के साथ जो अपनी हाथी गुम्फा अभिलेख है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, ठीक है, ये किसका है? ये खारवेल शासक का है। ये खारवेल शासक का है, जिसमें भारतवर्ष के बारे में अभिलेखीय प्रमाण केवल और एकमात्र और पहला, सबसे पहला अभिलेखीय प्रमाण हमें देखने को मिलता है। किसके? इसमें ये आपका हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल का, जो कि कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ठीक है। फिर ऐत्रेय ब्राह्मण में हमें मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण में हमें मिलता है दुष्यंत कुमार के इसके नामकरण का। फिर कुछ जो है वो दशरथ पुत्र जो है भरत है, इनके नाम से भी भारत को जोड़ देते हैं, मगर ये इतना ज्यादा प्रमाणित नहीं रहता है। फिर सृष्टि के पोषणकर्ता मनु ही भरत कहला है, ऐसा भी एक हमें प्रमाण देखने को मिलता है। ऐसा वर्णन मत्स्य पुराण, वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण आदि में प्रचलित है। ठीक है। फिर प्राचीन शिक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो जो ऋग्वेद है उसके 7वें मंडल में शिक्षा की चर्चा की गई है। विद्यार्थी के अर्थ में ब्रह्मचारी शब्द का प्रयोग 10वें मंडल में किया गया है। ठीक है। आगे हम ऋग्वेद के बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर है अथर्ववेद में शिक्षा के बारे में क्या दिया है कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो श्रद्धा, मेधा, प्रजा, धन, आयु और अमरत्व बताया गया है। शिक्षा का उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य लिखा है ये, मतलब ये नहीं बताया कि शिक्षा क्या होती है। उद्देश्य दिया हुआ है किसमें? अथर्ववेद में। फिर बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें क्या है? परिषदें वास्तव में विद्यापीठ थी, जहाँ विद्वान आचार्यों के मार्गदर्शन में विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने दूर दूर से आते थे। ऐसा किसमें लिखा हुआ है? बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा हुआ है। फिर ठीक है, फिर सूत्रकाल आता है। ये सूत्रकाल तैयार कर लीजिएगा 3 नंबर में, या सॉरी 2 मार्कर में, कि सूत्रकाल क्या है, कब से कब तक था। शिक्षा पद्धति में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जिस प्रकार की शिक्षा पद्धति दी हुई है, सूत्रकाल में उसी टाइप से दिया जाता था। त्रयी में क्या क्या शामिल थे? 3 वेद शामिल थे, है ना। आन्वित्रिकी में क्या है, क्या के बारे में पढ़ रहे हो? तो क्या पढ़ रहे हो आप? न्याय शास्त्र पढ़ रहे हो। वार्ता में क्या है? कृषि के बारे में। और दंड नीति क्या है? राजनीति शास्त्र के बारे में आप पढ़ रहे हो दंड नीति में। ठीक है। फिर आपको पता ही है कि वराह मिहिर जो थे, उन्होंने पंच सिद्धांतिका नाम से एक रचना रची थी। अब इसमें पंच सिद्धांतिका में ये पंच क्या है? तो ये पंच जो है 5 प्रचलित धाराओं को संक्षिप्त विवरण दिया जाता है। कौन कौन सी? पितामह, वशिष्ठ, स्पेयर, पॉलिश और रोमक। ठीक है। तो ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट तो खैर लग नहीं रहा, मगर फिर भी आप जो 2 मार्कर हैं उसमें इसको याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये जो वरामीर है ना, इनकी जन्मभूमि एमपी में ही है। ठीक है, ये एमपी में उज्जैन के पास ही इनका जन्म हुआ था, वरामिहिर का। ठीक है। फिर ये जो ज्योतिष है, ज्योतिष का गहन संबंध गणित से है, और इसकी पुष्टि इसमें होती है आर्यभट्टियम ग्रंथ है जो आर्यभट्ट ने लिखा था, उसमें से पुष्टि होती है कि ज्योतिष का संबंध, जिसमें भविष्य के बारे में पता चलता है, उसका गहन संबंध जो है वो गणित से है। फिर शिक्षित महिलाओं का विभाजन भी हमें देखने को मिलता है। सहोदहा, ये 2000 मेरे ख्याल से 23 का मेंस मेंस था, उसमें 3 नंबर में आया था। सहोदहा कौन होती हैं? जो विवाह तक शिक्षा जारी रखती हैं। और ब्रह्मवादिनी कौन होती हैं? जो आजीवन शिक्षा रहती हैं, मतलब जिन्होंने शादी नहीं करी होती। ठीक है। अब आते हैं वेद के ऊपर। वेद क्या होते हैं? ये भारतीय साहित्य की आत्मा बोला जाता है इनको। संकलन महर्षि कृष्ण देपायन ने किया है। इनका नाम, प्रचलित नाम क्या है? वेद व्यास। ठीक है। तो महर्षि कृष्ण देपायन भी याद रखिएगा। कुल कितने वेद है? 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है। तो ऋग्वेद के बारे में चर्चा है।
सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। इसमें कितने मंडल हैं? 10। 1028 सूक्त हैं और 10,580 स्तुतियां देखने को मिलती हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल जैसा कि हमने देखा ही है। तो 10 मंडल में से सबसे प्राचीन मंडल कौन कौन से हैं? दूसरे और सातवें सबसे प्राचीन मंडल है। 10वें मंडल जो है उसमें पुरुष सूक्त का वर्णन है, ठीक है। और यही मंडल जो है सबसे बड़ा मंडल है। तो कौन सा मंडल? 10वां मंडल सबसे बड़ा मंडल है, ठीक है। फिर पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य में भी ऋग्वेद की 21 शाखाओं का वर्णन है, जिसमें से 5 ही प्रचलित हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, ये वाला, कि पतंजलि ऋग्वेद के बारे में पतंजलि किस किताब में पता चलता है? तो महाभाष्य के बारे में पता चलता है। अब ये जो 5 प्रचलित शाखाएं हैं वो कौन कौन सी है? शाकलायन है, बास्कल है, आश्वलायन है, शंखायन है और मांडुक्यायन है, ठीक है। ये 5 इसके शाखाएं बताई गई हैं। ऋग्वेद में मंत्रों का जो उच्चारण होता है और जो करता है उसे होत्र कहते हैं, होत्र या फिर होता, ठीक है। वैसे तो होत्र याद रखिएगा। फिर इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, किसके? ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ 2 हैं। एक है ऐत्रेय ब्राह्मण और एक है कौशितकी ब्राह्मण, और इसे शंखायन भी कहते हैं। अब इसके जो रचनाकार है वो याद रखिएगा, हालांकि उन्हीं के नाम पे ही है। ऐत्रेय ब्राह्मण के रचनाकार कौन है? ऐत्रेय हैं। और कौशितकी ब्राह्मण या शंखायन के कौन है? कौशितकी ऋषि ने इसकी रचना की थी। किसकी? कौशितकी या फिर शंखायन ब्राह्मण ग्रंथ की। इसके उपवेद की अगर बात करें, ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अब इसमें क्या है कि आपको देखो क्वेश्चन में बताऊं कैसे बनेंगे। क्वेश्चन इसमें पहला क्वेश्चन ये बनेगा मैच द फॉलोइंग तौर पे, कि ऋग्वेद आ गया, यजुर्वेद आ गया, सामवेद आ गया, अथर्ववेद आ गया, और इसके सामने इनके ये रख देंगे कि इनके को क्या बोलते हैं, होत्र रख देंगे, उद्गात रख देंगे, गोप रख देंगे, ठीक है। फिर इसको मैच द फॉलोइंग आएगा, एक ही हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? उपवेद पे बनेगा, कि ये आपके वेद रख देंगे और सामने उपवेद रख देंगे, फिर मैच द फॉलोइंग आपको करना होगा, ठीक है। तो ये 2 चीजें आप याद रखिएगा। तीसरी चीज क्या है कि ये कोई सा भी ब्राह्मण ग्रंथ ऊपर ऑप्शन में रख देंगे। मान लो कि यही रख दिया कि ऐत्रेय ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है, या कौशितकी या शंखायन ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब जैसा कि हमें पता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। अब 10 मंडल की रचनाएं जो है अलग अलग लोगों ने की है, और इसमें क्या वर्णन है ये देख रहे हैं हम। प्रथम मंडल जो है वो मधुच्छादन या वेधा तिथि ने इसकी रचना करी है, और इसमें जुए के खेल का वर्णन हमें देखने को मिलता है। जो सेकंड है ग्रत्समद। ग्रत्समद ने इसकी रचना की है, और इसमें कृषि कार्यों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। तृतीय जो है, ये तो सभी को पता ही है कि तृतीय वाला जो कौन है? विश्वामित्र है। गायत्री मंत्र की इसमें उल्लेख मिलता है, और ये मेरे ख्याल से सूर्य देव और पता नहीं एक और कौन सी देवी है उनको समर्पित है ये वाला। चतुर्थ कौन सा है? वामदेव है। कृषि कार्य व अनुष्ठान का वर्णन हमें देखने को मिलता है। पंचम में अत्रि है, और ये अग्नि व घोड़ों का वर्णन करते हैं। छठा जो है वो भारद्वाज है, जो हरियुपिया शब्द का वर्णन इसमें मिलता है। इसमें सिक्स्थ में भारद्वाज। अब ये जो पांचवा और ये जो छठा है ना, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। मतलब ये मेरे को ये अपने एमपी में तो नहीं, ये दूसरे पेपरों में मैंने देखा था। उसमें ये लिखा हुआ था कि पंचम जो मंडल है, ऋग्वेद का पंचम मंडल निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित किया गया था? तो अत्रि थे। और फिर दूसरा जो क्वेश्चन भारद्वाज के ऊपर आया था वो ये था कि भारद्वाज द्वारा निम्नलिखित में से ऋग्वेद के किस मंडल की रचना की गई थी? तो आंसर क्या था उसका? छठा मंडल। तो इसलिए ये 2 मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। फिर जो 7वां मंडल है ये पता नहीं किसने किया है, इसके बारे में जानकारी नहीं मिली है। इसमें बस इतना था कि यह कि इसमें जो 7वां मंडल है इसमें दशराज युद्ध के बारे में वर्णन है, और वरुण पूजा का वर्णन है। तो ये दशराज युद्ध जो है ना, इसको याद रखिएगा कि किस मंडल में है, ये 7वें मंडल में दिया हुआ है। जो 8वां मंडल है इसमें ये इसके जो रचयिता हैं वो कौन है? कणव और अंगिरस। इसमें अनार्यों की चर्चा की गई है, ठीक है। अनार्य कौन? कोई जो जो आपका दशराज का युद्ध हुआ था उसमें 10 जनजातियों ने युद्ध किया था, जिसमें से एक को पंचजन बोला गया था, और पंचजन 2019 के मेंस में आया था। तो उन्हीं अनार्यों के बारे में इसमें चर्चा की गई है। फिर नवम जो है वो अंगिरस तथा अन्य ऋषि हैं। अंगिरस का 8वें में भी नाम है और 9वें में भी नाम है। इसमें सोम को समर्पित किया गया है ये वाला मंडल। और 10वां मंडल जो सबसे बड़ा है वो किस किसने बनाया है? विमदा, इंद्रा, सची और अन्य, ठीक है। सची मेरे ख्याल से महिला है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर एकत्व, बहु बहुदेववाद, सर्वेश्वरवाद की चर्चा है इसमें। सत्य की परिभाषा दी गई है। विवाह विवाह सूक्त की चर्चा की गई है, जो कि और उसको संस्कार का दर्जा दिया गया है, और वन व्यवस्था के बारे में वर्णन है।
तो विवाह के बारे में और ये वर्ण व्यवस्था इसके बारे में दिया हुआ है। और इसमें जो वर्ण व्यवस्था भी जो है ना, ये पुरुष पुरुष सूक्त है, वो पुरुष सूक्त, ठीक है। पुरुष सूक्त है जिसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में दिया हमें देखने को मिलता है। तो ये 2-3 फैक्ट हैं जिसे आपको याद रखना है, आपको पेपर में कभी ना कभी देखने को मिलेगा। और नहीं भी मिला है ना, तो ऋग्वेद के बारे में ही आ गया 7 नंबर में या फिर 10 नंबर में, तो याद रखो उसको। फिर है कौन सा महत्वपूर्ण दूसरा ग्रंथ है हमारा, यजुर्वेद है। ये दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ वेद इसको स्वीकृत किया गया है। यजु का अर्थ क्या होता है, बलिदान, यानी कि अब बलिदान है तो इसमें यज्ञ अनुष्ठान के बारे में वर्णन हमें देखने को मिलता है। इसमें कुल कितने 40 अध्याय हैं और 1990 मंत्र हैं, संकलित किए गए हैं, ठीक है। ऊपर में कितने थे, 10 मंडल थे। सूक्त कितने थे, 1028 थे। और मंत्र आपको कितने मिलेंगे, 10,580 ऋग्वेद में। यहाँ पे कितना हो रहा है, 40 अध्याय हैं और 1990 मंत्र हैं। और जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के जो गाने वाला होता था या बोलने वाला होता था उसे हम क्या कहते थे, होत्र कहते थे। इसी प्रकार यजुर्वेद वाले को क्या बोल देंगे, अधर्वयु, अधवर्यु बोलेंगे, अधवर्यु, ठीक है। याद रखिएगा। इसकी यजुर्वेद है ना, इसकी 2 शाखाएं हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद है और एक कृष्ण यजुर्वेद है, ठीक है। तो शुक्ल यजुर्वेद में क्या है, वाजस्नेयी संहिता भी कहते हैं इसको। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से किस को वाजस्नेयी संहिता कहते हैं। या शुक्ल, ये आ गया कि शुक्ल यजुर्वेद को कौन सी संहिता बोली जाती है, तो वाजस्नेयी संहिता कहते हैं। इसकी 2 शाखाएं हैं, काणव और माध्य माध्यदय माध्यदनीय। और जो कृष्ण यजुर्वेद है इसकी 4 शाखाएं हैं। इसकी कितनी है, शुक्ल यजुर्वेद की 2 हैं, कृष्ण यजुर्वेद की 4 है। अब कृष्ण जी बड़े भगवान थे तो इनकी 4 शाखाएं थी। कौन कौन सी हैं, काठक संहिता, कपिष्ठल संहिता, मैत्रायणी संहिता और तैत्तिरीय संहिता, ठीक है। और तैत्तिरीय उपनिषद भी है, उपनिषद अलग है, संहिता अलग है, आरण्यक अलग है, तीनों अलग अलग हैं, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, देखो ये तैत्तिरीय ब्राह्मण आ गया और एक ये शतपथ ब्राह्मण आ गया। शतपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है, शुक्ल यजुर्वेद से है, ठीक है। याद करने में अगर दिक्कत होगी तो ट्रिक यहीं की यहीं बना लेते हैं। ट्रिक क्या बनेगी कि भाई शतपथ भी शाह से शुरू हो रहा है और शुक्ल यजुर्वेद भी शाह से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है, शुक्ल यजुर्वेद से। अब इसके उपनिषद कौन से हैं, तैत्तिरीय उपनिषद है, श्वेताश्वर उपनिषद है, ईशो उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है, श्वेरो उपनिषद है, ठीक है। अच्छा ये 2 बार हो गया। फिर मैत्रायणी उपनिषद है। उपवेद क्या है इसका, धनुर्वेद है, ठीक है। और ऋग्वेद का उपवेद क्या था, आयुर्वेद था, ठीक है। और इसका उपवेद कौन सा है, धनुर्वेद है, ठीक है। उपनिषद याद रखिएगा, ब्राह्मण ग्रंथ जरूर याद रखिएगा, ब्राह्मण ग्रंथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उपनिषदों की संख्या तो बहुत सारी है, अभी आगे देखेंगे इसको। फिर है सामवेद। सामवेद का अर्थ क्या होता है, गायन, है ना। सारे गामा से आप याद कर सकते हो। फिर सामवेद में वैदिक रचनाओं का सस्वर ज्ञान किया जाता है। इसे ऋग्वेद का ही एक अंग माना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनेगा इसके ऊपर कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद ऋग्वेद का ही एक अंग माना गया है, तो सामवेद है। सामवेद का गायन करने वाला पुरोहित पंचविश या उद्गात कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, उद्गात। और जो ऋग्वेद था उसको क्या कहते हैं, ऋग्वेद वाले में हम कहते हैं होत्र, ठीक है। यजुर्वेद में क्या कहते हैं, अधर्व्यु, है ना। और ये जो सामवेद है, सामवेद में हम क्या कहते हैं, उद्गात, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा क्योंकि ये कभी भी आपको मैच द फॉलोइंग के तौर पे देखने को मिल सकते हैं, ये वाली चीजें, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये तो याद रखिएगा ही कि ऋग्वेद का ही एक अंग माना जाता है किसको, सामवेद को, ठीक है। अब इसमें जो उद्गात तो है ही, मगर पुरोहित पंचविश भी याद रखिएगा आप, है ना। क्योंकि सब लोग क्या पढ़ के जाएंगे, उद्गात पढ़ के जाएंगे, पुरोहित पंचविश कोई नहीं पढ़ के जाएगा, और जो नहीं पढ़ के जाते हैं ना, आयोग वही क्वेश्चन पूछता है। इसमें 1875 रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। संगीत के 7 स्वरों का सर्वप्रथम वर्णन सामवेद में ही होता है। इसकी 3 शाखाएं हैं, कैथुम, राण राणा राणायनीय और जैमिनीय, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कितनी शाखाएं हैं इसकी, 3 शाखाएं हैं, है ना। ऊपर हमने क्या देखा था, यजुर्वेद में जो पतंजलि थे उन्होंने, सॉरी महाभारत, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हाँ पतंजलि तो थे। पतंजलि के महाभाष्य में कितने 21 शाखाओं का वर्णन किया गया है, किसके लिए, इसके लिए, क्या बोलते हैं, ऋग्वेद के लिए, ठीक है। फिर अगर इसमें आप आओगे शुक्ल यजुर्वेद में, तो शाखाएं टोटल कितनी हो जाएंगी,
टोटल अगर आप देखोगे तो दो इसकी, चार इसकी, तो 6 शाखाएं हो जाएंगी। ठीक है। और ये जो सामवेद है इसमें कितनी शाखाएं देखने को मिलती हैं? हमें 3 देखने को मिलती है। ठीक है। फिर सामवेद के 2 भाग हैं, पूर्वाचिक और उत्तराचिक। ठीक है। ये तो इतना खास नहीं है, मगर फिर भी ऐसे ही याद रखिएगा। शतपथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। कि जो रेवा नदी है या नर्मदा नदी है उसका उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में है? तो शतपथ ब्राह्मण में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, मर के भी मत भूलना इस चीज को। तो फिर उपनिषद में अगर आप बात करो तो छांदे उपनिषद और जैमिनी उपनिषद हैं इसके, और ब्राह्मण ग्रंथ में पंचविश ब्राह्मण और षड्विश ब्राह्मण। अभी ब्राह्मण ग्रंथ मैंने ऐसे याद कर लिए थे भाई कि देखो सामवेद है। ठीक है। तो सामवेद यानी कि कौन सी होगी? सम संख्या। सम संख्या आपने पढ़ी होगी, है ना? जिसको आपके कहते हैं इवन नंबर, है ना? इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवन नंबर। और ये क्या है? पंच और षड क्या है? नंबर ही तो है। तो जैसे नंबर वाला ब्राह्मण अगर आ जाएगा तो किसको टिक मारना है आपको? ये यजुर्वेद के ऊपर मारना है, सामवेद पे। ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। काफी आगे निकल रहा है। एक मिनट, तो मैं थोड़ा सही कर लेता हूँ। अभी मेरे ख्याल से थोड़ा सही हो गया होगा। ठीक है। तो ये क्या है? ये अथर्ववेद के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। ये अथर्ववेद के बारे में बात हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा छुप रहा है ये, तो इतना मैं कर लेता हूँ। ठीक है। अथर्व ऋषि के नाम पर ही इस वेद का नाम पड़ा गया है। ठीक है। चारों में या चारों वेदों में ये सबसे लोकप्रिय वेद है। इसे ब्रह्म वेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा गया है। ठीक है। अब ये जो, अब देखो भाई, सबसे लोकप्रिय वेद है ये। अब इसे ब्रह्म वेद या वैसा वेद भी बोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है। अब देखो मैं आपको बताते जा रहा हूँ कहाँ कहाँ से प्री के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें 20 अध्याय, 731 सूक्त और 6000 मंत्र वर्णित हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। ये इंपॉर्टेंट है। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अब ये किस में कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी अथर्ववेद ही पढ़ रहे हैं। इतिहास शब्द का सबसे प्राचीन उल्लेख इसी वेद में हमें देखने को मिलता है। अब इतिहास आप लोगों ने खूब पढ़ा है, मगर इस ये जो शब्द है, ये कहाँ दिया है मेरे दोस्तों? ये सब दिया हुआ है अथर्ववेद में। ठीक है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, वो कौन कौन सी है? सौनक और पिप्लाद। 2 शाखाएं हो गई इसकी। ठीक है। अब यहाँ पे रिवीजन करते हैं। कौन सा पहला आता है? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में कितनी शाखाएं हमने देखी थी? पतंजलि ने बताई थी 21, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन सी थी? 5। ठीक है। फिर आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में 2 वेद आते हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। दोनों के मिला के कितने हैं? 6। शुक्ल में कितने हैं? 2। और कृष्ण में कितने हैं? 4। ठीक है। फिर इसके बाद हमारा कौन सा आता है? सामवेद। तो सामवेद में अगर आप बात करोगे तो इसकी शाखाएं कितनी बताते हैं? 3। ऐसे ही अथर्ववेद की अगर आप बात करोगे तो शाखाएं कितनी है? 2। कौन कौन सी है? सौनक और पिपलाद। और अगर आप नंबर भी देखोगे ना तो कम होता गया है, पहले 5 थी, सॉरी 21 थी, 21 से 6 हुए, 6 से 3 हुए, 3 से 2 हो गए। ठीक है। तो आप ऐसे भी लिंक बना सकते हो। इसका जो उपवेद है ये बहुत याद रखिएगा, क्योंकि शिल्प वेद है। और शिल्प वेद के जो भगवान माने गए हैं वो कौन माने गए हैं? विश्वकर्मा जी को माना जाता है। ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, इसका उपवेद जरूर याद रखना। ठीक है। इसका आयुर्वेद का कौन सा, सॉरी, ये आपका ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद है। ठीक है। फिर आपका जो यजुर्वेद आता है इसका उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद है। ठीक है। सामवेद की अगर मैं बात करूं तो सामवेद का उपवेद क्या था? एक मिनट। सामवेद का उपवेद मैंने लिखा नहीं है यार। 7 स्वर हो गए हो। ठीक है, मैं इसको देखता हूँ ना। ये वाला जो है, इसको मैं थोड़ा सा, ठीक है। तो आपका यजुर्वेद के उपवेद क्या है? धनुर्वेद है। सामवेद की अगर मैं बात करूँ ना तो भाई इसमें है ना गंधर्व वेद आता है। ठीक है।
अथर्ववेद आता है इसका उपवेद, और जो आपका अथर्ववेद है इसका इसका कौन सा है उपवेद? शिल्पवेद है, जो कि विश्वकर्मा से संबंधित है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ है, और एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, बाकियों के अगर आप देखोगे ना तो किसी के दो, किसी के तीन है, मगर अथर्ववेद का केवल एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, वो कौन सा है? गोपथ। इसमें उपनिषद कौन कौन से हैं? प्रश्न मुंडक, मांडुक्य उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मंडूकोपनिषद। मंडूकोपनिषद में ही सत्यमेव जयते का वर्णन है। ठीक है, तो मंडूकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, ये सब दिए हुए हैं। इसके अध्येता को क्या कहते हैं? ब्रह्मा। ठीक है, तो ये हमारे ब्राह्मण ग्रंथ, ये चारों वेदों के बारे में थे। इसमें जो आपको याद करना है वो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक आपको करना है याद उपवेद। ठीक है, दूसरा आपको याद करना है इसके अध्येता, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा आपको याद करना है जो ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद में जो 10 मंडल दिए हुए हैं ना, 10 मंडल, इसके जो रचनाकार हैं वो याद करना है। ठीक है, और इसके जो आपको ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ और फिर उपनिषद, इसके साथ साथ आखिरी जो चीज है वो आएगी क्या? ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, उपनिषद हो गया, फिर इसकी शाखा, हाँ, शाखाएं। तो ये उपवेद, दो अध्येता, तीसरा ये ऋग्वेद के ये 10 मंडल के रचना का, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और शाखाएं। इनके बारे में जरूर आप है ना देखिएगा, इसमें क्या बोलते हैं आपका इस वाले लेक्चर से बनाइएगा, क्योंकि ये कभी ना कभी आपको प्री के पेपर में या फिर आपको मेंस में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर 23 जून।